हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में स्टॉक क्वेरी। जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका लास्ट सेशन रहेगा ये, कि उसमें हम जो 2-3 ऑप्शंस बचे हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, उसमें क्या क्या जो चीजें हैं, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो होती है, और अगर हम चेंजेस करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में तो उसका चेंजेस से क्या फर्क यहाँ पर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है क्या, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, डी ई और टी, स्टॉक क्वेरी पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। क्या गेटवे ऑफ टैली पर आना है, डी ई, डी से मतलब क्या होगा, स्टॉक और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ई से क्या हो गया, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ई से क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और टी से क्या है, स्टॉक क्वेरी। यहाँ पर क्या होगा, सारे आइटम्स आपको शो हो जाएंगे जिसमें कि हम सेल्स और परचेज समझ चुके हैं। तो अब नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं। ये क्या है, लोकेशन और बैच डिटेल्स, मतलब कि जहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे दिल्ली में सैमसंग S22 के कितने पीस रखे हुए हैं, 30 पीसीस, और मुंबई में कितने पीस रखे, 20 पीसीस। अगर मैं यहाँ पर देखते हैं मुंबई में 50 पीस और टोटल पीसेस कितने, यहाँ पर 80 पीस, इसीलिए नीचे क्या शो रहा है, 80 पीसेस शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, आइटम्स ऑफ सेम कैटेगरी, मतलब सेम कैटेगरी के S22 हमने अलग अलग क्रेडिटर से परचेज किया है, फिर अलग को ही बेचा है, तो यहाँ पे 80 पीसेस हमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अब हम क्या चेक करेंगे। यहाँ पर पहले मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देती हूँ। इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन में से F12 पर एंटर करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर शो स्टेट इन्फो। इसको क्या करना है, आपको यस करना है। इससे देखिए क्या चेंजेस आएंगे। इससे क्या ऑप्शन आया है नया, जीएसटी का ऑप्शन न्यू यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जैसे क्या है, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, MRP मार्जिनल रेट ऑफ IGST, CGST, ये सब क्या है, अगर हम एंट्री में इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। और ये मान लीजिए हमने स्टेट दिल्ली से दिल्ली में ही परचेज किया और दिल्ली में ही बेच दिया, तो CGST SGST कितना कितना परसेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है, जीएसटी में आपको सारी डिटेल्स बता रखी हैं कि आपको कैसे एंट्री करनी होती है। जीएसटी से रिलेटेड सेम ही इसमें भी प्रोसेस रहेगा, बट आपको ये वाले ऑप्शन को इनेबल करना होगा जीएसटी को रिपोर्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीजें यहाँ पर भी देखिए। अभी यहाँ पर क्योंकि हमने इसमें जो है वो जीएसटी का ऑप्शन इनेबल नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, F12 पर स्टेट इन्फो को यस करेंगे और यहाँ पर शो हो जाएगा। और एक और बात बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आइटम्स ऑफ सेम कैटेगरी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेम कैटेगरी के ही आइटम्स शो होंगे, बट हमें क्या करना है, सेम ग्रुप के आइटम्स को अगर शो करना होगा तो दोबारा से हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है उस पर ही रहेंगे, F12 पर एंटर करेंगे। और इसमें क्या है, ये शो स्टॉक आइटम्स ऑफ द सेम स्टॉक ग्रुप। इसको क्या है कि स्टॉक आइटम क्या है, सभी आपको दिखेंगे, शो होंगे सेम स्टॉक ग्रुप के। तो कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। अब देखिए डेल जो है वो यहाँ पर भी शो होने लग गया। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों का ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में ही हमने दोनों को रखा है, बट कैटेगरी अलग थी, मोबाइल्स और लैपटॉप्स। तो यहाँ पे सेम ग्रुप होने की वजह से अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, आइटम्स ऑफ सेम ग्रुप, और दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। डेल पे जाऊंगी तो यहाँ पे डेल की डिटेल्स आ रही है, सैमसंग पे जाऊंगी तो एंटर करूंगी और यहाँ पे सैमसंग की डिटेल्स आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप टैली प्राइम में यूज करेंगे आइटम्स ऑफ सेम ग्रुप, क्योंकि एक ही तरह के अगर आप ग्रुप में काफी सारे आइटम्स रखते हैं तो आपको बस उस पर जाकर एंटर करना है और यहाँ पर डिटेल जो है उनकी आ जाएंगी। आपको वहां से एस्केप पर जाकर उसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए सारी डिटेल्स चेंज हो रही है यहाँ पर, पीसेज या फिर स्टैंडर्ड
सेलिंग प्राइस इस पे करती हूँ तो यहाँ पे 5000 आ रहा है, इस पे करूंगी तो 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमने सेल और परचेज की एंट्री की थी चेंजेस आ रहे थे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक और लोकेशन क्रिएट करती हूँ। परचेज की एंट्री कर लेते हैं। बैंक से कर लेते हैं ना, कि हम बैंक से परचेज कर रहे हैं। कोई न्यू स्टॉक आइटम, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं हम टेलीविजन है LCD, या फिर कुछ और ले लेते हैं। मोबाइल ले लेते हैं यहाँ पर वीवो। इसको किस में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रखेंगे। कैटेगरी मोबाइल, देखिए यहाँ पे आप एक कैटेगरी में भी 2 प्रोडक्ट आ गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मोबाइल चूज किया है। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, लोकेशन क्रिएट करते हैं। कोलकाता में रख लेते हैं, कंट्रोल A से करेंगे सेव। कितने पीस परचेज कर रहे हैं, 100 पीस परचेज कर रहे हैं 8000 के अकॉर्डिंग, और कंट्रोल A से ये हो गया सेव। अब वापस जाएंगे डिस्प्ले और रिपोर्ट्स पे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक क्वेरी पर एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए एक और आइटम जो है वो लिस्ट में एड ऑन हो गया है, वीवो। तो यहाँ पे वीवो पे एंट्री करूंगी तो यहाँ पे अभी क्या किया है, हमने बैंक से परचेज किया है। देखिए लास्ट परचेज हुआ है 1 अप्रैल को, कैसे हुआ है, बैंक से हुआ है। 100 पीस खरीदे हैं 8000 के अकॉर्डिंग। कौन सी लोकेशन में, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पे क्या है, देखिए सेम ग्रुप है इसीलिए शो हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, F12 से सेम कैटेगरी करूंगी तो सिर्फ फोन शो होंगे। ठीक है, F12 पर एंटर करेंगे और इसको मैं करती हूँ नो, और कंट्रोल A से सेव। तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी में, मोबाइल की कैटेगरी में ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पर शो हो रही है। और पहले क्या था कि तीनों चीजें इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में है तो तीनों शो हो रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। दोबारा से F2 पर एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन टू शो, कि कितने लास्ट ट्रांजेक्शन से ये जो शो हो रही है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी अभी हमने 2 एंट्री की है तो कितनी शो होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ कि बस एक ही शो होगी। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट एंट्री की होगी वो यहाँ पर शो होगी। तो वापस वीवो पे देखते हैं, वीवो की तो एक ही एंट्री है। सैमसंग पे देखेंगे तो सैमसंग पे भी क्या हो रहा है, अभी 2 एंट्री शो हो रही है। दोबारा से F12 पर एंटर करूंगी और इसमें मैं कर दूंगी 1 की, एक ही एंट्री शो होनी चाहिए। तो पवन क्रेडिटर की शो हो रही है। डेल पे जाएंगे, डेल पे भी हमारी क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो दोबारा से F12 पर एंटर करेंगे, इसमें भी 1 कर लेते हैं और यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं F12 पे जाके इसको 2 कर लूंगी तो 2 एंट्रीज जो है यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी को इनेबल करना भी सीख लिया हमने, सेल से रिलेटेड भी, परचेज और लोकेशन जो जो है यहाँ पर एड ऑन हो रही है वो भी हमने देख लिया है। देखिए यहाँ पर मैं F12 पर आऊंगी दोबारा से, और इसी में ही मुझे देखना होगा कि इस ग्रुप के कौन कौन से आइटम्स हैं। तो मैं यहाँ पे सभी आइटम्स की डिटेल जो है एक ही साथ देख सकती हूँ। बस मुझे क्या करना होगा, एंटर करना होगा, डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि इसके कितने पीसीज है, यहाँ पर इसके कितने पीसीज है, मतलब सेम स्टॉक ग्रुप में कितने आइटम्स हैं, और यहाँ पर लोकेशन में कितने पीसीज है। इस पे आऊंगी तो यहाँ पर पीसीज भी चेंज हो रहा है, बट ये वाली डिटेल क्या रह रही है, सेम रह रही है। डेल पे जाती हूँ तो इसमें 10 पीस शो हो रहे हैं, क्योंकि इस लोकेशन में दिल्ली में सिर्फ 10 ही पीस है। यहाँ पे मुंबई और दिल्ली में क्या है, सैमसंग के फोन 80 पीस है और वीवो के कोलकाता में 100 पीस है। तो अलग अलग यहाँ पर शो हो रहा है। बट ये वाला जो ऑप्शन है आइटम ऑफ सेम ग्रुप, ये दोनों क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें 190 यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं सेल कर देती हूँ यहाँ पे तो वो कम हो जाएगा। देखिए सेल भी करके दिखाई देती हूँ वीवो की, ताकि ये भी कोई डाउट ना रहे। F9 पर एंटर करेंगे, F8 पर सॉरी,
मान लेते हैं हम बेच रहे हैं पवन को वीवो का फोन, कहाँ पर रखा है, कोलकाता में, 10 पीस बेच रहे हैं। तो जितना था उसमें से 10 पीस जो है कम हो जाएगा। 8,000 के अकॉर्डिंग था, हम 10,000 के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो था वो भी चेंज हो जाएगा। DET शॉर्टकट बताया था, कितनी जल्दी आ गए यहाँ पर, वीवो पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए 180 पीसी तक शो हो रहा है, क्योंकि 10,000 जो है यहाँ पर एड ऑन हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पहले कुछ भी शो नहीं हो रहा था, क्या शो हो रहा है, 10,000 शो हो रहा है। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट स्टॉक क्वेरी। टॉपिक जो है बिल्कुल ही ऑल ओवर, हमने सारी चीजें एक एक डिटेल में देख ली है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए आप कंट्रोल एच पर एंटर करेंगे तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, टॉप बायर एंड सेलर, मतलब कि जिनसे हम ज्यादा सामान परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। पवन क्रेडिटर है, इस पर एंटर करेंगे तो पवन क्रेडिटर को हमने क्या बेचा है, 10 पीसेस बेचे हैं, वो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कितना सामान हमने ज्यादा किसको बेचा है वो भी आपको समझ आ जाएगा कि किससे परचेज किया है। ठीक है, अगर सैमसंग पे देखें और कंट्रोल एच पर एंटर करूंगी, टॉप बायर सेलर देखूंगी तो यहाँ पर कौन है, राज क्रेडिटर है, पवन है और ये सब है। ठीक है, सेल्स में मोहित डेटर है, इसको हमने ज्यादा सामान बेचा है और कैश पर ज्यादा सामान बेचा है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।